अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर बहुत बड़ा फजल करम और लाख लाख एहसान है कि उसने हमारे लिए ऐसे इम्कानात पैदा किए, ऐसे हालात बनाए कि हम इत्मीनान और सुकून के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर सके, इत्मीनान और सुकून के साथ 5 वक्त नमाजों की अदायगी कर सके, रोज़ों का अहतमाम कर सके, मसाजिद का क़याम कर सके, उन मसाजिद में अज़ान व क़याम कह सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए ऐसे इम्कानात बनाए हैं, हम उसको याद कर सके, हम उसकी बंदगी कर सके, उसके आगे रुकू और सजदा कर सके। उसने हमको इस बात पर कादिर बनाया है कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसने हमको इस बात पर कादिर बनाया है कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सके और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके और अपने घरों और ख़ानदानों में रहकर अपने बच्चों और नई नस्ल की इस्लामी तरबियत कर सके। दुनिया का कोई निज़ाम उससे नहीं रुक सकता। हिंदुस्तान के माहौल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सहूलत दे रखी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान मजीद और सुन्नत रसूल को समझने की कोशिश करें और सीरत रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लेकिन उसके बावजूद हमारी नाशुक्री, दीन से दूरी, कुरान और सुन्नत से दूरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन से बगावत, तौहीद से बगावत, सुन्नत रसूल से बगावत का यह आलम है कि हम ना फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं, ना रोज़ों का अहतमाम करते हैं, ना कुरान और हदीस की पैरवी करते हैं, ना अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करते हैं, ना मसाजिद को आबाद करते हैं, ना मदारिस को आबाद करते हैं, ना कुरान और हदीस के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादे के मुताबिक हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, किसी तरह से हमको सताया जाता है, हमारे ऊपर जुल्म ज़ियार किया जाता है, तो हम बिलबिलाने लगते हैं। हम मुसलमान जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के ना बन सके, हम मुसलमान जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की पैरवी ना कर सके, हम मुसलमान जब तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना चल सके, हम मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के तख्लीक के हकीकी मकसद वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, को नहीं बजा ला सके। मेरे मोहतरम सामीन कराम, हम मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस्सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। मेरे मोहतरम सामीन कराम, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, नमाजों के पाबंद हो, ज़कातों के पाबंद हो, अल्लाह के सिवा किसी से ना डरते हो। तवक्को है यही लोग यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। इस आयत करीमा को जानकर भी मुसलमान मसाजिद को आबाद नहीं करता, मदारिस को आबाद नहीं करता। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से थोड़ी सी रस्सी टाइट कर दी जाती है तो वह तिलमिला उठता है और दर्द का इजहार करता है और कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर कौन सी मुसीबतें लाहिक कर दी, हमारे ऊपर किन लोगों को मुसल्लत कर दिया। नाकामी उसकी मकसद बन जाती है और हर जगह उसको सताने का माहौल तैयार किया जाता है। ऐसी सूरत में वह उल्टा चोर कोतवाल को डांटते हुए कहता है कि फला चीज़ में गड़बड़ी की गई थी, फला चीज़ में गलत अंदाज से मामलात किए गया था, और ये सारी की सारी चीज़ें मुसलमानों के दिलो दिमाग में उभरती हैं। हालांकि जिस दिमाग के अंदर मुसलमानों ने बाइज़्ज़त खुद कुरान और सुन्नत से बगावत करके गड़बड़ी पैदा कर ली, वह दिमाग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुताले और इत्तिबाए रसूल के पैमानों को पूरा करने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए दिया था, वह दिमाग जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने के लिए दिया था, वह दिमाग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्मतों से निकलकर हिदायत के रास्ते पर और अपने आप को तैयार करने के लिए दिया था, वही दिमाग आज के दौर में गलत अंदाज के खुराफात को सोचकर अपनी कोताहियों को दूसरे के कंधे पर डालकर ना जाने कौन कौन से इल्जामात लगाता है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर फरमा दिया कि हम लोगों को आजमाएंगे दुश्मन के डर से, भूख और प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वाले लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जब कोई मुसीबत लाइक होती है, जिन्हें जब कोई परेशानी आती है तो फौरन कह दिया करते हैं हम तो अल्लाह ताला की मिल्कियत और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें, और यही लोग यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादे कर दिया हम लोगों को आजमाएंगे दुश्मन के खौफ के जरिया, भूख और प्यास के जरिया, और ये सारी की सारी आजमाइशें तुम्हारे ऊपर उतारी जाएंगे। उन चीज़ों में जो लोग ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब रुजू करते हैं, उन चीज़ों से इबरत हासिल करते हैं और अपने गिरेबानों में झांकते हैं और देखते हैं कि वह खुद इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में कितने कामयाब हैं, किस हद तक किताब व सुन्नत पर अमल है, कहाँ कहाँ इस्लामी तकाज़ों को इख्तियार किया है, इत्तिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार किया है। मेरे मोहतरम सामीन कराम, इस पर गौर व फिक्र करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिलो दिमाग जैसी नेमत भी दे रखी है, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि किसी के खिलाफ झूठ बोलकर बदनाम करना हो, या एक दूसरे को फंसाना हो, या एक दूसरे को चुगली करनी हो, सूद खाना हो, दूसरे के जमीनों पर नाजायज कब्जा करना हो, या हराम व हलाल की तमीज ना करना हो, तो ऐसी जगहों पर मुसलमान कौम सबसे आगे नजर आती है, जिनको देखकर शैतान भी शर्मा जाए। जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने क्या खूब कहा है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमुद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमुद्दुन में हुनूद, यह मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। दुनिया की वह सारी खुराफात दुनिया के अंदर की जाती है तो माफ फरमाएंगे हमारे बच्चे और बच्चियां, जिन्हें देखकर दूसरे कौमों के मुकाबले उसे पहले अपनाने वाले होते हैं। मेरे मोहतरम सामीन कराम, ऐसी सूरत में मुसलमान किस खैर से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तवक्को रखा है, वह कौन सी चीज़ों का मुंतजर है, वह किस बुनियाद पर कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे इज्जत वकार का वादा किया है, उसके बावजूद दुनिया के अंदर इज्जत वकार अता नहीं कर रहा है। दुनिया के अंदर इज्जत व आबरू की जिम्मेदारी तो हमारी थी, लेकिन हम उसको नहीं कर सके। आज सारा शिकवा दूसरों पर डाला जाता है। मेरे मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे ऐसी सूरत में यह वादा इसी बुनियाद पर किया था जब हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक सच्चे मुसलमान बन सके, कुरान और सुन्नत की पैरवी कर सके। इसी तरह आज नमाज पढ़ने वालों की तादाद गाँव को देखा जाए तो मोहल्ले के एतबार से जितनी होनी चाहिए उतनी नजर नहीं आती, और जो लोग नजर भी आते हैं तो वह हुकूकुल इबाद यानी आपसी मामलात में दुरुस्त नहीं रहते। बाज़ हज़रात तो ऐसे भी है जो ये सोच बैठे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौहीद की अमानत दे दी है, यही काफ़ी है, नमाज पढ़े या ना पढ़े, सदका व खैरात करे या ना करे, रोज़ा रखे या ना करे, हमें तो जन्नत मिलनी है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यह हमारे असलाफ का तरीका नहीं था, यह हमारे तबे ताबईन का तरीका नहीं था। आज के दौर में मुसलमान किताब व सुन्नत पर हामिल है, उस पर आमिल नहीं। एक तरफ वह नमाजों का मुकम्मल पाबंद नजर आएगा तो मामलात और लेन देन में सही नजर नहीं आएगा, झूठ की बदचुगली करता नजर आएगा। दूसरी जानिब अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का पास व लिहाज रखता है तो वह उसमें तारिकुस सलात नजर आएगा, लोगों की तकफीर करता नजर आएगा, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून से बेजार नजर आएगा। ऐसी सूरत में मुसलमानों की इस कैफियत पर है, मुसलमानों की इस हालत पर है, कौन से फैसले किए जाए। आज के दौर में मुसलमान चलता है तो इस्लामी तरीके पर नहीं चलता, मुसलमान खाता है तो इस्लामी तरीकों पर नहीं खाता। मोहतरम हाजरीन, आपसे मैं अपील करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते दीन इस्लाम की जानिब रुजू करे। अल्लाह की कसम, अगर दीन इस्लाम को सहाबा कराम और ताबईन की तरह समझकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए तो आज के दौर में ये मुसलमान 20-25 करोड़ क्या, अगर 20-25 लाख भी होते तो बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारने वाले होते और अपनी निगाहों को दूसरे की निगाहों से मिला सकते थे। आप माजी की तारीख उठाकर देख ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा कराम को थोड़ी सी तादाद देने के बावजूद कितना आला मकाम, कितनी इज्जत और कितनी गैरत और अज़मत अता फरमाई कि मुसलमान जंगे बदर में 313 थे, उनके मद्दे मुकाबिल जो कुफ़ार और मुशरिकीन थे उनकी तादाद 1000 थे।
उनके पास खाने पीने का सामान भी था, उनके पास ऊंट और घोड़े भी थे, उनके पास सारे वसाइल भी थे। और मुसलमान जो बेसरवा सामान निकले थे, ना उनके पास सवारी थी ना हथियार। एक के पास ढाल है तो कमान नहीं है, एक के पास कमान है तो ढाल नहीं है। मुसलमान मदीने से तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर करके बदर के मकाम पर आए थे, अपने वतन को खैरोबाद कहकर आए थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करके निकले थे। वो 150 किलोमीटर का सफर करके बदर के मकाम पर निकलते हैं और दुश्मनों से जंग करते हैं। उस वक्त उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, वह है दीन इस्लाम की ताकत है, वह है रसूल से मोहब्बत की ताकत है, वह है कुरान और हदीस की ताकत है। उस वक्त मुसलमानों के पास कोई मादी ताकत नहीं थी, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी एक छोटी सी जमात को गलबा अता फरमाया। मुसलमान फतह याफ्ता हो गए, जंग करने वाले सहाबा कराम को इज्जत मिली। मेरे मोहतरम सामीन कराम, इसी तरह जंग उहद को देख ले, मुसलमान अपनी आबादी को छोड़कर मुश्किल से 5-7 किलोमीटर का मुसाफत तय करके अहद के मकाम पर आए थे और उनके पास बदर के मुकाबिल में तादाद ज्यादा थी, इम्कानात ज्यादा थे, खाने पीने का सामान भी ज्यादा था, अपने वतन से करीब भी थे। इस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्त से फरमाया, तुम लोग फला पहाड़ी पर है, मुर्चा संभालना, जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए वहां से ना हिलना। अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह उनको उसकी कमांडरी सौंपते हैं और जंग छिड़ जाती है। मुसलमानों को गलबा हासिल होता है, मुसलमान माले गनीमत लूटने में मशरूफ हो जाते हैं। पहाड़ी पर जो लोग थे नजर दौड़ाते हैं कि मुसलमान माले गनीमत लूट रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उनको रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और वो भी पहाड़ी से उतरकर माले गनीमत लूटने में मशरूफ हो जाते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो भी इस्लाम नहीं लाए थे, जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, पीछे से हमला करते हैं। इसके नतीजे में मुसलमान एक जीती हुई जंग अपने हाथ से खो बैठते हैं। सिर्फ जंग ही नहीं हारते, बल्कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दातान मुबारक भी शहीद हो जाते हैं और तकरीबन 70 सहाबा कराम जामे नौश शहादत फरमा लेते हैं। एक हुक्म रसूल के बारे में एक इज्तिहादी गलती सही गलती नहीं थी, मगर इसी एक गलती के बिना पर मुसलमानों को तरह तरह मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मुसलमान ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह नसीहत बतानी थी, यह सबक सिखाना था कि मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में जरा सी गलती की तो वह नाकाम होते चले जाएंगे। मेरे मोहतरम सामीन कराम, मैंने आप लोगों के सामने 2 वाक़यात पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन वाक़यात से इबरत हासिल करने के और सुन्नत रसूल में और तौहीद और रिसालत में और अपने अकायद में पुख्तगी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे मोहतरम सामीन कराम, आज अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर नहीं बदलोगे तो अल्लाह ताला के फरमान को याद रखो, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमा गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और अगर तुम रुगर्दन हो जाओ तो वह तुम्हारे बदले और लोगों को लाएगा जो तुम जैसे ना होंगे, यानी तुमसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल के इताअत गुजार और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होंगे। मेरे मोहतरम सामीन कराम, दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सुआ फला मरद्दल्लाहु व मा लहुम मिन दूनिहि मिन वाल। किसी कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक कि वह खुद से ना बदले, यानी उनके जो दिलों में है। अल्लाह ताला जब किसी कौम की सजा का इरादा कर लेता है तो वह बदला नहीं करता और उनका कार्य सजा और कोई नहीं। मेरे मोहतरम सामीन कराम, इस आयत करीमा का मतलब यह है कि जब तक कोई कौम कुफ्रान नेमत का रास्ता अख्तियार करके अपने अल्लाह के अवामिर व नवाहिय से अर्ज करके अपने हौल व इखलाक को नहीं बदल लेता, तब तक अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतें का दरवाजा बंद नहीं फरमाता। दूसरे लफ्जों में अल्लाह ताला फरमाता है गुनाहों की वजह से अपनी नेमतों का दरवाजा सलब फरमा लेता है और अल्लाह ताला के इनामात का मुस्तहिक बनने के लिए जरूरी है कि गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। गोया तब्दीली का मतलब यह है कि कौम गुनाहों को छोड़कर इताअत इलाही का रास्ता अख्तियार करे। मोहतरम भाइयों, आज ये जो मुसीबतें, आज ये जो परेशानियां हमारे ऊपर लायक हो रही हैं, ये सब अपनी ही बदअमली और करतूतों का नतीजा है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया,
ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़्ज़िक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजून। खुश्की और तरी में लोगों की बदअमलियों के बाद फसाद फैल गया और उन्हें उनके बास करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे। बहुत मुमकिन है कि वह बाज आ जाए। मेरे मोहतरम सामीन कराम, खुश्की से मुराद इंसानी आबादियाँ और तरी से मुराद समुंदरी और रास्ते और साहिली आबादियाँ है। फसाद से मुराद वह बिगाड़ जिससे इंसान के मुआशरे और आबादियों में अमन सुकून, ताबा बला और उनके ऐशो आराम में खलल वाक़ हो। इसलिए उसका इतलाक माजी वसियात पर भी सही है। इंसान एक दूसरे पर जुल्म कर रहा है, अल्लाह की हदों को पामाल कर रहा है और अखलाकी सबूतों को तोड़ रहा है और कत्ल खोरेजी आम हो गई है। इन अर्जी और समावी आफतों पर भी उसका इतलाक सही है। मेरे मोहतरम सामीन कराम, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, हद्दु युअमलु फिल अर्ज़ि खैरुल लि अहलिल अर्ज़ि मिन अय्युमतिरु सलासीन सबाहा। एक हद नाफिज होना अहले ज़मीन के लिए 3 दिन बारिश होने से बेहतर है। मेरे मोहतरम सामीन कराम, हज़रत क़ता रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़हरल फ़सादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़्ज़िक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अब मैं इन्हीं अपनी आखिरी बात पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। इलाही आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरुद्दावाना।